नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और कुंग फू मास्टर ब्रूस ली। सुपर एजेंट क्रूक बॉन्ड, चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड के नाम के झंडे आजकल बुलंदी पर ही चढ़ते चले जा रहे थे। जब से उसने 4-5 केस निपटाए थे, तब से उसके शहरवासी ही नहीं, पूरा देश उसके नाम से परिचित हो चुका था। प्रतिदिन 20 क्लाइंट उसके पास अपने अपने केस लेकर आते थे और क्रूक बॉन्ड को अपने केस को डील करने की मांगी रकम देते थे। लेकिन क्रूक बॉन्ड को इतने पर ही संतोष नहीं था। वह हर वक्त जासूसी करने के नए नए तरीके खोजता रहता। जासूसी की मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहता था। ऐसे हथियार और यंत्रों की तलाश करता रहता था जिसे देखते ही अपराधियों की घिघी बन जाए, होश गायब हो जाएं। इन सब के साथ साथ क्रूक बॉन्ड देश विदेश के बड़े बड़े जासूसों एवं बहादुर इंसानों के कारनामे भी पढ़ता था। एक रात वह कुंग फू मास्टर ब्रूस ली की जीवनी पढ़ रहा था। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, वाह मास्टर ब्रूस ली, जवाब नहीं तुम्हारा। कितना शानदार व्यक्तित्व था तुम्हारा। काश मरने से पहले तुम एक बार मुझसे मिल लिए होते तो मेरा जीवन सफल हो जाता। आधी रात गई। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, काफ़ी रात हो गई है, अब मुझे सो जाना चाहिए, फिर सुबह जल्दी भी उठना है। परंतु क्या इस भैंसे के खर्राटों के बजते मैं सो पाऊंगा? आज तो बाहर लॉन में ही बिस्तर लगाना होगा। क्रूक बॉन्ड ने कहा, चल भाई क्रूक बॉन्ड, तेरी किस्मत में तो हर समय भाड़ झोंकना ही लिखा है, वरना आरामदायक बिस्तर को छोड़कर तुझे घास पर क्यों सोना पड़ता। कुछ ही देर बाद लॉन में क्रूक बॉन्ड को नींद आ गई। लेकिन अभी उसे खर्राटे भरते हुए कुछ ही देर हुई थी कि टिन 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 की आवाज़ आई। उस विचित्र सी आवाज़ को सुनकर वह उठ बैठा और बोला, अरे यह क्या मुसीबत है। मुझे मुर्दा समझकर कहीं यमलोक का कोई वाहन तो मुझे लेने नहीं आ पहुंचा। लेकिन तभी उस रोशन गोले ने एक इंसानी आकृति का रूप धारण करना आरंभ कर दिया। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, उफ, यह सब क्या हो रहा है, कहीं यह कोई भूतिया चक्कर तो नहीं। क्रूक बॉन्ड अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि उस चमकदार आकृति ने एक इंसान का रूप धारण कर लिया। क्रूक बॉन्ड बोला, आए कुंग फू मास्टर ब्रूस ली, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ब्रूस ली बोला, आश्चर्य मत करो मिस्टर क्रूक बॉन्ड, तुम सपना नहीं बल्कि हकीकत देख रहे हो। मैं कुंग फू मास्टर ब्रूस ली ही हूँ। क्रूक बॉन्ड ने कहा, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो सारी दुनिया जानती है कि रहस्यपूर्ण हालातों में तुम्हारी मृत्यु हुई थी। ब्रूस ली बोला, सारी दुनिया के साथ साथ तुमने भी ठीक ही सुना है मिस्टर क्रूक बॉन्ड, मैं जीता जागता ब्रूस ली नहीं बल्कि उसकी आत्मा हूँ। क्रूक बॉन्ड ने कहा, क्या कहा? आत्मा? ब्रूस ली ने कहा, हाँ आत्मा, और मैं जब चाहे जैसा शरीर धारण करने में समर्थ हूँ। यही कारण है कि इस समय मैं तुम्हारे सामने सशरीर खड़ा हूँ। क्रूक बॉन्ड बोला, विश्वास नहीं होता। खैर, तुम्हारे यहाँ आने का कारण? ब्रूस ली ने कहा, कमाल है, तुम ही तो मुझसे मिलना चाहते थे। क्रूक बॉन्ड बोला, मैं? ब्रूस ली बोला, हाँ तुम। क्या कुछ देर पहले तुमने मेरी किताब पढ़ते पढ़ते यह नहीं कहा था कि यदि मैं मरने से पहले एक बार तुमसे मिल लेता तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता? क्रूक बॉन्ड बोला, ओ हाँ, कहा था। ब्रूस ली ने कहा, तो फिर बताओ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे और अब तुम्हारा जीवन सफल हुआ या नहीं? क्रूक बॉन्ड ने कहा, सुनो मिस्टर ब्रूस ली, यदि तुम वास्तव में कोई फ्रॉड नहीं हो तो तुमसे दो हाथ करने के पश्चात मेरा जीवन अवश्य सफल हो जाएगा, वरना मैं तुम्हें असली ब्रूस ली के पास पहुंचा दूंगा। ब्रूस ली ने कहा, यानी कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो ताकि मेरी असलियत की परीक्षा हो सके? क्रूक बॉन्ड बोला, बिल्कुल, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। यदि तुम वास्तव में ब्रूस ली की आत्मा हो तो तुम्हारा कुंग फू का जौहर मुझे अवश्य देखने को मिलेगा, वरना। ब्रूस ली बोला, क्यों बेकार में अपनी हड्डी पसली तुड़वाना चाहते हो मिस्टर क्रूक बॉन्ड? मैं तो तुम्हारे पास मित्रता के नाते आया था। क्रूक बॉन्ड ने कहा, यदि तुम ब्रूस ली हो तो मैं भी चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड हूँ मिस्टर। इन हाथों को आजमाने के बाद तुम्हें भी इसका पूरा विश्वास हो जाएगा। ब्रूस ली ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन बाद में मुझे दोष मत देना। क्रूक बॉन्ड बोला, दोष तो तुम अपने भगवान को दोगे मिस्टर ब्रूस ली कि उसने क्यों तुम्हें मेरे सामने भेज दिया। ब्रूस ली ने कहा, यह तो वक्त ही बताएगा, चलो वार करो। क्रूक बॉन्ड बोला, तो लो संभालो मेरे कराटे को, याहू या। क्रूक बॉन्ड ब्रूस ली पर वार करता रहा, लेकिन उसने सोचा, उफ, उस पर तो मेरे किसी भी वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खैर, इस बार वह जरूर फड़फड़ाएगा। यह कहकर उसने अपने सर से ब्रूस ली पर वार किया, लेकिन उस समय तो क्रूक बॉन्ड की खोपड़ी भिन्ना उठी जब उसने ब्रूस ली को अपने स्थान पर सही सलामत खड़े मुस्कुराते देखा। वह सोचने लगा, उफ, यह इंसान है या कोई चट्टान? ब्रूस ली ने कहा, मिस्टर क्रूक बॉन्ड, कोई और दाव पे शेष रह गए हो तो वह भी आजमा कर देख लो, वरना अब मेरी बारी है। क्रूक बॉन्ड बोला, ऐसी बात है तो चलो तुम भी शुरू हो जाओ। ब्रूस ली ने कहा, तो संभलो। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, मुझे जरा ज़्यादा ही चुस्ती फुर्ती से काम लेना होगा, वरना
यह कहकर ब्रूस ली ने क्रूकबॉन्ड पर वार करने शुरू किए और वह एक के बाद एक वार करता गया। क्रूकबॉन्ड बोला, ओई माँ। अंत में क्रूकबॉन्ड ने सोचा, हाय, वह तो किसी अरने भैंसे के समान दौड़ा चला आ रहा है। अब क्या करूं? मुझ में तो खड़े होने की भी शक्ति नहीं रही। तभी ब्रूस ली स्प्रिंग की तरह भयानक ढंग से हवा में उछला और उसने क्रूकबॉन्ड पर वार किया। क्रूकबॉन्ड बोला, हाय रे दैया, मैं मरा, हाय। धरती पर गिरने के साथ ही क्रूकबॉन्ड के तो होश गुम हो गए, लेकिन उसकी चीख सुनकर घर वाले बाहर आ गए। ब्रूस ली ने सोचा, ओह, वे शायद इसके माँ बाप और भाई हैं, मुझे गायब हो जाना चाहिए। गुलाबवती बोली, हाय मेरे बेटे को क्या हुआ? धमाका सिंह ने कहा, क्या हुआ अनोखे बेटे? मोटू बोला, बॉन्ड भैया। कुछ देर बाद जब क्रूकबॉन्ड के होश दुरुस्त हुए, मोटू ने कहा, बॉन्ड भैया तुम ठीक तो हो ना? गुलाबवती ने कहा, क्या हुआ था तुम्हें बेटे? क्या कोई भयानक सपना देखा था? क्रूकबॉन्ड सोचने लगा, ओह, वह कहाँ गया? गुलाबवती ने कहा, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो बेटे? क्या हुआ था तुम्हें? क्रूकबॉन्ड बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ, आप लोग नाहक ही मेरे लिए परेशान हो रहे हो। गुलाबवती बोली, फिर तुम चीखे क्यों थे? क्रूकबॉन्ड ने कहा, शायद मैंने कोई भयानक सपना देखा था। धमाका सिंह बोला, मैंने 1000 दफ़ा तुझसे कहा है कि तू रात को अकेले बाहर मत सोया कर, लेकिन तेरे कान में जूं तक नहीं रेंगती। चल बिस्तर उठा और भीतर चल। क्रूकबॉन्ड बोला, जी बापू। धमाका सिंह ने कहा, सुनो मोटू, तुम इसे भीतर कमरे में ले जाओ और अब इसे बाहर मत निकलने देना। मोटू बोला, जी फूफा जी। धमाका सिंह बोला, कमबख्त ने सारी नींद हराम करके रख दी, अब तो शायद ही नींद आए। गुलाबवती ने कहा, छोड़िए जी, बच्चा है और बच्चा गलती कर ही जाता है, कल मैं उसे फिर समझा दूंगी। अपने कमरे में पहुंचकर मोटू बोला, बॉन्ड भैया एक बात पूछूं? क्रूकबॉन्ड ने कहा, बिल्कुल नहीं, कुछ मत पूछना, बस चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मोटू बोला, तब बॉन्ड भैया अपने आप ही सब कुछ बता दो कि तुम चिल्लाए क्यों थे। तुम फूफा जी और बुआ जी को सपने की बात बताकर धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। आखिर तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी थोड़ी बहुत जासूसी सीख गया हूँ। क्रूकबॉन्ड ने कहा, क्या सच? मोटू बोला, बिल्कुल। क्रूकबॉन्ड सोचने लगा, यह मोटू का बच्चा तो वास्तव में गधे के दिमाग को मात देने लगा है। उसी सोच में डूबा देख मोटू ने कहा, बॉन्ड भैया, कहीं आप मुझे मूर्ख बनाने की तो कोई योजना नहीं बना रहे? क्रूकबॉन्ड बोला, नहीं प्यारे मोटू, भला तुम जैसे बुद्धिमान और दूरदर्शी को मूर्ख बनाने की मूर्खता मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो यह सोच रहा था कि वह। क्रूकबॉन्ड अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी ब्रूस ली वहाँ प्रकट हुआ और बोला, मिस्टर क्रूकबॉन्ड, तुम ठीक तो हो ना? क्रूकबॉन्ड ने सोचा, ओह, ब्रूस ली अभी भी यहाँ मौजूद है। मोटू बोला, कौन? बॉन्ड भैया, यह तुम्हें किसने संबोधित किया था? कहीं कोई भूत तो हमारे कमरे में नहीं घुस आया? क्रूकबॉन्ड ने कहा, बहादुर की दुम, तुम जरा चुप रहो। उसी समय ब्रूस ली सशरीर प्रकट हुआ। क्रूकबॉन्ड बोला, तुम अभी भी यहाँ मौजूद हो मिस्टर ब्रूस ली? ब्रूस ली ने कहा, हाँ, भला तुम्हारी खैरियत जाने बिना मैं कैसे जा सकता था? फिर यह जानना भी तो ज़रूरी था कि तुम मुझसे 2-4 हाथ और करना चाहते हो या इतनी ही प्रैक्टिस काफ़ी है। मोटू बोला, आए ब्रूस ली? मोटू सोचने लगा, तो ये साहब ब्रूस ली हैं, लेकिन यह तो कई माह हुए मर चुका था, फिर यहाँ? क्रूकबॉन्ड ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर ब्रूस ली, और आगे मुक्कालात करने का भी कोई इरादा नहीं। और हाँ, मेरे भाई से मिलो, यह है मोटू उर्फ टिल्लू। ब्रूस ली ने कहा, तुमसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई मिस्टर टिल्लू। मोटू बोला, मुझे भी बहुत खुशी हुई कुंग-फू मास्टर, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, काफ़ी कुछ पढ़ा है मैं आपके बारे में, और परसों ही तो मैंने आपकी एक सुपरहिट फिल्म भी देखी है। लेकिन आप तो मर गए थे, फिर जिंदा होकर यहाँ कैसे पहुँच गए? ब्रूस ली बोला, मैं जीता जागता इंसान नहीं बल्कि ब्रूस ली की आत्मा हूँ। मोटू चौंक गया। क्रूकबॉन्ड बोला, ये ठीक ही कह रहे हैं मोटू, यह दूसरी बात है कि ये इस समय ठोस शरीर धारण किए हमारे सामने खड़े हैं। मोटू ने कहा, ओह। क्रूकबॉन्ड ने कहा, मिस्टर ब्रूस ली, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, यदि आप मुझे कुंग-फू आर्ट सिखा दें तो मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ब्रूस ली ने कहा, जरूर सिखाऊंगा, इसीलिए तो मैं स्वर्गलोक से यहाँ आया हूँ। क्रूकबॉन्ड ने कहा, क्या मतलब? ब्रूस ली बोला, मतलब यह है कि आज से ठीक 5 दिन बाद रेड पैलेस में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कंपटीशन होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता में तुम भी हिस्सा लो। क्रूकबॉन्ड बोला, यह आप क्या कह रहे हैं भूत भाई, मैं और मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लूँ? बड़े भाई, मैं तो मार्शल आर्ट का क ख ग भी नहीं जानता, इसलिए तो आपसे यह आर्ट सिखाने की प्रार्थना कर रहा हूँ। ब्रूस ली ने कहा, एक बार इस कंपटीशन में भाग ले लो, फिर सब कुछ अपने आप सीख जाओगे। क्रूकबॉन्ड बोला, जब जिंदा बचूंगा तभी सीखूंगा ना,
मैंने तो सुना है कि उस कंपटीशन में विश्व भर के बड़े बड़े दिग्गज भाग लेने आ रहे हैं। उनके बीच तो मेरी हड्डियां भी साबुत नहीं बचेंगी। ब्रूस ली ने कहा, अपने प्राणों की तुम चिंता मत करो। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और यह भी तय है कि उस कंपटीशन के चैंपियन तुम ही बनोगे। बस तुम उस कंपटीशन में भाग लेने की सारी कागजी कार्यवाही पूरी कर लो। क्रुकबॉन्ड ने कहा, बड़े भाई, तुम्हारे 2-4 हाथ पैर खाकर मेरी तो हड्डियां अभी भी कीर्तन कर रही हैं। फिर ब्रूस ली ने कहा, सुनो मिस्टर क्रुकबॉन्ड, यदि तुम वास्तव में मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो तुम्हें उस कंपटीशन में भाग लेना ही होगा, वरना जिंदगी में तुम यह आर्ट कभी नहीं सीख पाओगे। फिर मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिला ही चुका हूँ कि तुम्हारा विपक्षी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और सारे कंपटीशन में विजेता भी तुम होंगे। अब सोच लो, एक तरफ पूरे विश्व में रातों रात तुम्हारा नाम चमक उठेगा, एक सुनहरी जिंदगी तुम्हारे सामने होगी। दूसरी तरफ क्रुकबॉन्ड ने कहा, ठहरिए बड़े भाई, पहले आप मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। ब्रूस ली बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्रुकबॉन्ड ने कहा, उस कंपटीशन में आप स्वयं ही हिस्सा क्यों नहीं ले लेते? ब्रूस ली बोला, नहीं, मैं सबके सामने सशरीर नहीं आ सकता। हाँ, यदि तुम उस प्रतियोगिता में शामिल होगे तो तुम्हारे रूप में मैं उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता हूँ। क्रुकबॉन्ड ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।